Okay, so good morning to all. Today we start our second unit. Okay, so first of all we discuss about the unit content and the syllabus which is covered during the second unit. ठीक है, सो सेकेंड यूनिट में मोस्टली जो आप लोग पढ़ेंगे वो आप लोग पढ़ेंगे एक्सटेंडेड फिन्स के बारे में कि व्हाट इज एक्सटेंडेड फिन्स। ठीक है, जो पहला आपका पार्ट है, ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंडेड सरफेस एंड द कन्वेक्शन। ठीक है, और हीट ट्रांसफर की सॉरी एक्सटेंडेड सरफेस की जो गवर्निंग इक्वेशंस है, इफिशिएंसी हो गई, इफेक्टिवनेस हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ेंगे फिन्स के बारे में। फिर सेकंड पार्ट आपका स्टार्ट होगा कन्वेक्शन का। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे रेनॉल्ड्स नंबर, नसेल्ट नंबर, ठीक है, बाउंड्री लेयर, फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग अपनी फर्स्ट यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट वन आपका हो जाएगा फिन्स के रिलेटेड, जो एक्सटेंडेड सरफेस होती हैं फिन्स के, और सेकंड पार्ट हो जाएगा कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन कैसे हम लोग कर सकते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर, नॉन डायमेंशनल मेंबर, इनका क्या रोल होता है, एंड एट द एंड ऑफ यूनिट हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड यूनिट का कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशंस की हम लोग बात कर लेते हैं कि पूरी यूनिट में हम लोग कौन कौन सी डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट यूनिट आपका जो फर्स्ट पार्ट है फिन्स आपका है। ठीक है, fins are generally used to enhance the heat transfer from a given surface। ठीक है, इसको थोड़ा वाइडली मैं आपको समझाता हूँ। फिन्स आप लोगों ने देखा होगा, अपनी बाइक्स वगैरह देखिए, आप लोग सब बाइक चलाते हैं, बाइक में आपके इंजन के बाहर जो है लेयर्स कटी हुई होती है, स्लाइस कटी हुई होती है। ठीक है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका इंजन है। ठीक है, ये आपका इंजन हो गया, इस इंजन के बाहर आपकी इस तरीके से स्लाइस कटी हुई रहती है, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, इन स्लाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिन्स बोलते हैं। ठीक है, फिन्स का क्या रोल होता है, फिन्स क्या करती हैं, एक्सटेंडेड सरफेस होती हैं, और इनका रोल होता है कि जो आपके इंजन के अंदर हीट ट्रांसफर, हीट जनरेट हो रहा है, उस हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज करना। ठीक है, तो बेसिकली फिन्स का क्या रोल होगा कि आपकी सरफेस या आपके सिस्टम में जो हीट जनरेट हो रही है, उस हीट को एनवायरनमेंट में रिलीज करना, जो कि आपके लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, देखिए बेसिकली अपन इंजन की बात करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जांपल है इंजन का। इंजन में क्या होता है, अपन लोग फ्यूल को बर्न करते हैं, और फ्यूल बर्न होकर क्या करता है, आपके व्हीकल को पावर प्रोवाइड करवाता है। तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है, आपका लगभग 3000 के अराउंड, 3000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर जनरेट होता है। और जब इतना टेम्परेचर जनरेट होता है तो वहाँ पे बहुत मैक्सिमम क्वांटिटी में हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से आपके जो इंजन के पार्ट्स हैं, जैसे पिस्टन हो गया, सिलेंडर हो गया, कनेक्टिंग रोड हो गई, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हो गए, तो वो जॉइंट पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उस इफेक्ट को रोकने के लिए और हीट को रिलीज करने के लिए हम लोग फिन्स का यूज लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम लोगों ने फिन्स को ऐसे स्लाइस में क्यों लिया। इसके लिए हम लोग जनरल जो अपना कंसेप्ट होता है कि हम लोग उसको ऐसे एक सरफेस बना सकते थे, और इस सरफेस से भी हीट रिलीज हो सकती थी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये आपको फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ा आपने कि अगर अपन क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर देते हैं किसी भी सरफेस का, तो वहाँ से हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज होती है। हमने क्या पढ़ा था, Q प्रोपोर्शनल टू A पढ़ा था। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जितना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी, हीट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप लोग जैसे गर्म पानी करते हैं, या फिर अपन जैसे शावर वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो एक तो शावर से जो पानी आता है, ठीक है, दूसरी चीज़ आप एक मग्गा भर के या एक गिलास भर के पानी डालते हैं, तो सेम टेम्परेचर पे दोनों चीज़ें, भाई टैंकी के अंदर आपके पास सेम टेम्परेचर पे वाटर है, लेकिन जो पानी आपका शावर से आ रहा है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ रहा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा ठंडा लगता है कंपैरेटिवली जो पानी आपने मग से या ग्लास से आपने डाला है। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसमें कम रहता है, फ्लूइड का पार्ट, फ्लूइड की जो ड्रॉप बन रही है, और आपका जो शावर से जो ड्रॉप्स निकल रही है उनका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि आपका
वो जो शॉवर से जो वाटर आ रहा है उसका पानी ठंडा लगता है। तो वही कंसेप्ट पे आपकी फिन्स भी काम करती है कि अगर आपने आपके जो सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, आपका हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपको एडिशनल कोई मशीन या किसी टाइप का कूलिंग सिस्टम नहीं लगाना पड़ेगा जहाँ पे फिन्स लगी हुई रहती है। ठीक है, तो ये मोस्टली फिन्स का टॉपिक है। इसके बाद तो फिन्स ध्यान रखना, फिन्स क्या है, एक एडिशनल पार्ट होता है या एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो आपने देखा होगा आपके रेडिएटर में भी होता है। ठीक है, रेडिएटर में होता है, इसके अलावा इंजन में होता है, आपके ट्रांसफार्मर में भी लगा हुआ रहता है, जहाँ पे भी आपका हीट रिलीज होती है और वहाँ पे आप लोग पोर्टेबल सिस्टम होता है। जैसे इंजन की बात करें, बाइक का इंजन पोर्टेबल होता है। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करना होता है, आप उसमें कोई एक्स्ट्रा कूलिंग सिस्टम नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना होता है, उसमें फिन्स बनानी होती है जो कि आपको हीट एक्सटेंड करने के काम में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, ये एक आपका टेक्निकल टर्म है। द रेनॉल्ड्स नंबर इज एन इम्पोर्टेंट डायमेंशनल लेस क्वांटिटी इन फ्लूइड मैकेनिक यूज्ड टू हेल्प प्रिडिक्ट फ्लो पैटर्न इन डिफरेंट फ्लूइड फ्लो सिचुएशन। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर हम अपने यूनिट के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जहाँ पे ये आपको बताएगा कि आपका जो भी फ्लूइड है उसकी जो वेलोसिटी है वो आइडियल कंडीशन से कितना वेरी करती है। ये जैसे रेनॉल्ड्स नंबर अपन पढ़ रहे हैं या नसल्ट नंबर अपन पढ़ेंगे, ये सब क्या है, कंपैरिजन है आइडियल सिचुएशन से जो आपकी ओरिजिनल सिचुएशन चल रही है, उन दोनों सिचुएशन में जो कंपैरिजन है या जो रेशियो बनेगा उसको हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए, जैसे अगर फ्लो के लिए बात करेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर आ जाएगा, और बाउंड्री लेयर के लिए बात करेंगे तो नसल्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों है। नसल्ट नंबर क्या बोलेगा, इन हीट ट्रांसफर एट ए बाउंड्री विद इन ए फ्लूइड द नसल्ट नंबर इज द रेशियो ऑफ convective to the conductive heat transfer across the boundary। ठीक है, समझ में आया, कन्वेक्टिव और कंडक्टिव इन दोनों से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उनकी रेशियो को हम लोग नसल्ट नंबर से शो करेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। अभी सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस हो रही है, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कोई लाइन ऐसी लग रही हो so you can ask the question। ठीक है, नेक्स्ट हेजिलर चार्ट। हेजिलर चार्ट आपका ग्राफिकल एनालिसिस टूल है जो कि हम लोग कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर में काम में लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फिन इफिशिएंसी। फिन इफिशिएंसी जो अपन ने फिन्स पढ़ा, efficiency is defined as the amount of heat actually transferred by a given fin to the ideal amount of heat that would be transferred if the entire fin were at its base temperature। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, एफिशिएंसी क्या होगा कि आपने जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन करी है किसी भी सिस्टम में फिन्स के लिए, आपने जो थियोरेटिकल कैलकुलेशन करी है या जो आइडियल कैलकुलेशन करी है उसका, और प्रैक्टिकली जो आपको फिन्स की इफिशिएंसी मिल रही है, उन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा डेट इज नोन एज फिन इफिशिएंसी। ठीक है, बट और वन कंडीशन कि जो टेम्परेचर रेंज है आपको सेम रखना। ठीक है, लेट सपोज आप अगर किसी फिन पे काम कर रहे हैं और उस फिन का बेस टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है और उसको आप रिड्यूस करके 5 डिग्री सेल्सियस ले जा रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस का हो गया। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइडियल और एक्चुअल कंडीशन में कितना आपको डिक्रीमेंट मिल रहा है, कितना आपको आउटपुट मिल रहा है, वो चीज़ आपकी फिन इफिशिएंसी बताती है। ठीक है बेटा, आप लोग अपना किसी का माइक अनम्यूट है सो उसको म्यूट करो, डिस्टरबेंस हो रहा है। ये विनोद पाटीदार, बेटा अपना माइक को बंद करो। ठीक है, सो ये आपका फिन एफिशिएंसी होती है। ये सब अभी अपन न्यूमेरिकल एक एक डेरिवेशन देखेंगे। फिर फोरियर नंबर, फोरियर नंबर जो है आपके टेम्परेचर डिफरेंस को शो करता है। बायोट नंबर, ठीक है, ये आपका बायोट नंबर क्या है, रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेजिस्टेंस in the interior of the system L by K to the resistance between the surrounding the system surface। ठीक है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस हमने क्या देखा था, L/Ka, ठीक है। तो उसका और आपके सराउंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उनका जो रेशियो है वो बायोट नंबर होगा, ठीक है। सो ये सम बेसिक आपकी डेफिनेशंस थी जो हमने देखी, और आपको इनको नॉलेज ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे वन वर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, नसेल्ट नंबर, ठीक है। और भी आगे जो नंबर मिलेंगे, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे रसल नंबर, आपका रेनॉल्ड्स नंबर है, ये बहुत आपके काम आएंगे सेकंड और थर्ड यूनिट में, पूरी इसी पे बेस्ड मिलेगी आपको, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कन्वेक्शन जो फिनोमिना है हीट ट्रांसफर का, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, और इसमें बहुत ज़्यादा केसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वेन एवर वी स्टडी अबाउट द हीट ट्रांसफर, मोस्टली जो केसेस होते हैं आपके कन्वेक्शन बेस्ड होते हैं। कंडक्शन के भी आपको कम केसेस मिलेंगे, और रेडिएशंस के भी आपको कम एग्जांपल्स मिलेंगे, बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग कन्वेक्शन, इट इज़ अ वाइड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो आपकी जो सेकंड और थर्ड यूनिट पूरी बेस्ड है वो आपकी हीट कन्वेक्शन पे बेस्ड, ठीक है। सो अब अपन स्टार्ट करते हैं फिन्स को पढ़ना, कि आपका जो फिन्स है क्या होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है, और इसमें क्या क्या हम लोगों को अजम्पशंस करने होते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट फर्स्ट। तो हमने क्या देखा, फर्स्ट क्या फिन्स क्या है, जनरली यूज टू इनहेंस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम ए गिवन सरफेस। बहुत बेसिक सा फंडा है कि व्हाट इज फिन्स, फिन्स इज यूज टू रिलीज और इनहेंस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द गिवन सरफेस, ठीक है। एडिशन ऑफ फिन्स कैन इंक्रीज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सरफेस बाय सेवरल फोल्ड, ठीक है, सेम लॉजिक। नेक्स्ट इज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, रेडिएटर में, एयर कूलिंग जो मैं बाइक के लिए बता रहा था, इसके अलावा स्कूटर्स हो गए, मोटरसाइकिल, एयरक्राफ्ट इंजन और एयर कंप्रेशर्स, ठीक है। इकोनोमाइजर ऑफ स्टीम पावर प्लांट, आप लोगों के स्टीम सब्जेक्ट चल रहा है उसमें इकोनोमाइजर आएगा, वहाँ पे भी हम लोग फिन्स यूज लेते हैं। हीट एक्सचेंजर ऑफ वाइड वेराइटी यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है। हीट एक्सचेंजर्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। कुछ हीट एक्सचेंजर्स तो देखिए क्या होते हैं जिसमें हम लोग पूरा कूलिंग सिस्टम लगाते हैं, जो वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, कि आपका वाटर सर्कुलेट होता है, पहले हीट को इंटेक करता है, फिर सर्कुलेट होकर हीट रिलीज करके वापस सिस्टम में। वो सिस्टम क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं, और वो फिक्स सिस्टम होते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको मूव करवाना है, या ऐसे सिस्टम जहाँ पे आप कूलिंग से वाटर कूलिंग सिस्टम नहीं लगा सकते, वहाँ पे हम लोग फिन्स लगा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपका जो भी डिवाइस आता है, जैसे अपना टीवी आता है, ठीक है, या फिर आपने कंप्यूटर खरीदा, या फिर आपने लैपटॉप खरीदा, तो आपने देखा होगा जहाँ पे फैन लगा हुआ रहता है, वहाँ पे आपकी जो ओपन किया हुआ रहता है वो एक विंडो टाइप में जाली लगी हुई होती है, वो भी आपकी फिन से कहलाती है। वो क्या कर रही है, हो सकता है वो पूरा छेद भी छोड़ सकते थे, या पूरा पैक भी कर सकते थे, भाई हीट ही तो रिलीज कर, तो हीट रिलीज करने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने विंडो जाली लगा रखी होती है, वो जाली जो है आपकी फिन्स का काम करती है। और एक लोकल आपको एग्जांपल दूं तो जो आपकी घरों में विंडोज आप बनाते हैं, या जो वेंटिलेटर आप बनाते हैं, वो भी एक तरीके के आपके क्या है, फिन्स ही हैं, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक, स्पेशली ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपकी आती हैं, ट्रांसफार्मर आ गया, मोटर आ गई, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ट्रांसफार्मर, मोटर हो गई, आपका माइक्रोवेव हो गया, ठीक है। जो भी ऐसा डिवाइस जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, उसमें आपका फिन्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये सब ध्यान आपको याद रखना है फिन्स का, नॉर्मल। हियर इज दैट सर सम। हाँ बेटा बोलो। सर इकोनोमाइजर में फिन्स क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इकोनोमाइजर का काम होता है सर प्री हीट वाटर, हम्म। तो क्या? उसमें फिन्स का यूज सर अच्छा, इकोनोमाइजर का क्या काम बताया अभी आपने? प्री हीट वाटर सर, बॉयलर से जाने से, बॉयलर में जब बॉयलर ड्रम में जब पानी जाने से पहले उसको वाटर को हीट करना। प्री हीट करना, ठीक है। तो प्री हीट का मतलब क्या हो रहा है कि आपका, देखो उसमें क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ कंसेप्ट इकोनोमाइजर का। प्री हीट कैसे करेंगे अपन उसको, उसमें क्या मेथड लगाएंगे हीट करने के लिए? फर्नेस के नीचे जो देखो हीट मैं ट्रांसफर होता मैं है। बताऊँ क्या होता है इकोनोमाइजर में, क्या होगा बेसिकली मैं बताता हूँ। देखो इकोनोमाइजर क्या है, प्री हीट करना है आपके वाटर को, ठीक है, वाटर को, एयर को,
हेलो, वाटर वाटर को सर। वाटर को प्रीहीट कर रहे हैं। प्रीहीट क्यों कर रहे हैं? ताकि जब वो बॉयलर में जाए तो आपको जो उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाए। ठीक है, यही अपना एम है। तो इकोनोमाइजर क्या करता है? इकोनोमाइजर दो चीज़ों पे काम करता है। पहली चीज़ कि जो आपका बॉयलर से हॉट एयर निकल रही है, ठीक है, उसको हम लोग रिसाइकल करके और इकोनोमाइजर में लाते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे आपका इकोनोमाइजर है, ठीक है, मान लीजिए इकोनोमाइजर है, ठीक है, इसमें आपका वाटर इन हो रहा है, ठीक है। अब वाटर को हीट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ हीटिंग एलिमेंट इसमें देना पड़ेगा ना भाई। वाटर इसके अंदर आपके ट्यूब्स में घूमेगा, तो वो आपका कोल्ड वाटर आ रहा है, ठीक है। अब कोल्ड वाटर को हीट करने के लिए आपको क्या करना होगा? उसको कुछ ना कुछ हीटिंग एलिमेंट देना। तो हीटिंग एलिमेंट क्या हो सकता है? एक तो आपका बॉयलर से जो हॉट एयर बाहर निकल रही है उसको हम लोग डाल सकते हैं। दूसरी चीज, आपका जो पूरी स्टीम पावर प्लांट है, ठीक है, उसमें से जो आपकी यूज होने के बाद में स्टीम बाहर निकल रही है, ठीक है, वो स्टीम भी हॉट मिलेगी आपको। पूरी नहीं होगी लेकिन कुछ अमाउंट में हॉट होगी। उसकी हीटिंग को भी हम लोग इकोनोमाइजर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिन्स क्या काम आएगा कि ये जो दोनों हीटिंग एलिमेंट आ रहे हैं ये आपके इस कोल्ड वाटर को हीट करेंगे और जो रिमेनिंग हीट है, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए फिन्स लगे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपना फिन्स का यूज होता है। समझ में आया? ऐसे जैसे मैंने ये बताया हीट एक्सचेंजर्स, हीट एक्सचेंजर्स में भी हमारा क्या होता है? वाटर होता है। देखिए आपने जैसे रेडिएटर देखा, रेडिएटर में क्या होता है? इस तरीके से आपकी ट्यूब्स लगी हुई रहती है, वर्टिकल ट्यूब होती हैं, ठीक है, उनमें आपका हॉट वाटर चलता है और उसको अपन लोग गाड़ी के आगे की तरफ लगाते हैं। जब गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो एयर जो होती है सीधी अंदर आती है और इनको ठंडा करती है और वो वाटर वापस घूम के आपका कैबिन में चला जाता है। अब इसी का उल्टा कर दो, इकोनोमाइजर में क्या हो रहा है? इकोनोमाइजर में जो ट्यूब्स हैं उसके अंदर आपका कोल्ड वाटर आ रहा है और आप क्या कर रहे हो? हॉट एयर को लाके हॉट एयर उनको कोल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एक फिन्स का ही काम है। आपने क्या किया? आपने एक पर्टिकुलर ट्यूब में से थोड़ी निकाला है पूरे वाटर को, आपने क्या किया? वाटर को डिवाइड कर दिया डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स में। तो उससे क्या होगा? उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और जो हॉट एयर आपकी आएगी या जो भी आपने हीटिंग एलिमेंट लगा रहा है वो उसको हीट कर देगा। ठीक है, सो जहाँ पे आपका फिन्स का यूज होता है। ठीक है आदित्य? यस सर। ओके बेटा, तो ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स हैं जो आप लोगों ने देखे भी होंगे। ठीक है, पहला जो है आपका रेक्टेंगल फिन है, ठीक है। दूसरा आपका टैपर्ड फिन है जो कि मोटर वगैरह पे आपने देखा होगा। थर्ड वाला आपका एनुलर फिन है, पूरा राउंड सिलेंडर है और उसके चारों तरफ अपन फिन्स लगाते हैं। और स्ट्रेट पिन फिन है। ठीक है, ये बेसिकली चार है, और भी अपन लोग बना सकते। देखो मेन अपना कंसेप्ट क्या है? हीट को बाहर निकालना है। तो आप अपनी सरफेस स्ट्रक्चर को कैसे भी बना सकते हो एज पर अप्रोप्रिएट योर डिज़ाइन और उसकी इफिशियंसी को देखते हो। क्यों? क्योंकि अगर अपन इन चारों की इफिशियंसी के लिए बात करेंगे सेम टेम्परेचर पे, तो चारों की इफिशियंसी अलग अलग हो जाएगी। अलग अलग क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसका सरफेस एरिया अलग निकलेगा, इसका सरफेस एरिया अलग आएगा, इसका अलग आएगा और पिन फिन का अलग। ठीक है, तो बेसिकली चार आपके, सॉरी, ये चार आपके हैं: स्ट्रेट फिन, रेक्टेंगुलर, स्ट्रेट फिन, आपका टैपर्ड, एनुलर फिन और पिन फिन। ठीक है, तो ये तो बेसिक थ्योरी हो गई आपके फिन्स के लिए, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब अपन जनरल इक्वेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अजम्पशंस कुछ हम लोग रखते हैं। पहला अजम्पशंस क्या रखना है, ये अजम्पशंस ध्यान रखना, अजम्पशंस पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो अजम्पशंस क्या क्या है? पहला अजम्पशंस आपका बोल रहा है कि स्टेडी स्टेट कंडक्शन होना चाहिए विथ नो हीट जनरेशन इन द फिन। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फिन आपकी हीट ट्रांसफर कर रही है वो सिर्फ सिस्टम की हीट को बाहर भेज रही है, उसकी खुद की कोई हीट नहीं होती है या खुद कोई भी हीटिंग एडिशन नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एकदम न्यूट्रल पोर्शन है। T thickness is the small compared to L and width W is one dimensional conduction in the एक direction। ठीक है, दूसरी चीज, इसमें जो कंडक्शन हम कंसिडर करेंगे वो कंडक्शन आपका सिर्फ क्या होगा? वन डायमेंशनल होगा। ठीक है,
थिकनेस आप जितनी कम रख सकते हो उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी, ठीक है। तो आज ही आप लोग अभी तक आपने बाइक पे फिंस देखी है, ठीक है। अगर आप सबके घर में बाइक है, एक बार जाके देखना उसकी जो फिंस हैं वो जो बेस पे जैसे इंजन पे जहाँ कनेक्ट होगी वहाँ थोड़ी सी उनकी थिकनेस होगी, और आगे जाते जाते वो थिकनेस कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल माइनर थिकनेस की वो फिंस होंगी, ठीक है। क्योंकि जितनी कम अपन थिकनेस रखेंगे उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा। और फिर दूसरा थर्मल कंडक्टिविटी तो होता ही है, मटेरियल है तो थर्मल कंडक्टिविटी हमको ध्यान रखना है। अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ रेक्टेंगुलर फिन के लिए, क्योंकि वो यूनिफॉर्म सेक्शन होता है, उसके लिए हीट ट्रांसफ़र समझना बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो अब मैं पहले आपको बता देता हूँ इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो हमने फिंस दिख रही है आपके सामने डायग्राम पे, ठीक है। इस फिंस में हम लोग क्या करेंगे, एक अपन ने एरिया कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये वाला एरिया हम लोगों ने कंसिडर कर लिया इसकी, ठीक है। इसकी जो बेस है उससे डिस्टेंस x ले ली। मान लिया अपन ने कि qx हीट इसके अंदर इंटेक होती है और dx ही डिस्टेंस अपन ने मान ली, तो qx प्लस dx बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। यहाँ से Q कन्वेक्शन भी निकले, क्योंकि Q कन्वेक्शन क्यों निकलेगा, क्योंकि इसके ऊपर से एयर फ्लो करेगी, एयर या कोई भी फ्लूइड। जब एयर या कोई भी फ्लूइड फ्लो करेगा यानी आपकी हीट जो है सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो डेट मीन्स वहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्वेक्शन भी होगा। तो इस फिनोमिना में आपका कंडक्शन और प्लस कन्वेक्शन दोनों चीज़ें कंसिडरेबल होगी, ठीक है। तीसरी चीज़, हम लोग किसी चीज़ का कोई रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें चौथा एजम्पशन ध्यान रखना कि कोई भी रेजिस्टेंस हम लोग काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ आइडियल केस में। प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, लेकिन आइडियल केस में हम लोग कोई भी रेजिस्टेंस काउंट नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, QX के लिए आपका डेरिवेशन जनरेट करेंगे, QX प्लस DX के लिए करेंगे और Q कन्वेक्शन के लिए करेंगे, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस और Q कन्वेक्शन को ऐड करके आपका इस पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पूरी फिन पे, अब पूरी फिन को तो अपन एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक अपन ने पोर्शन कंसिडर कर लिया और उसी पे अपन लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल के उसको पूरी फिन के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपका पूरी स्लाइस के लिए, पूरी फिन के लिए क्या आ जाएगा, आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो QX आपको अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसमें समझाता हूँ इस चीज़ को, यहाँ आपको विजिबल होगा, ठीक है। एक बार बताना विजिबल है सबको, या वो PPT वाला सही दिख रहा था, ये सही दिख रहा है या ये वाला सही दिख रहा है, ये वाला सही दिख रहा है। नोट्स वाला है ना, ठीक है। सिक्स वाला सही दिख रहा है सर। ओके 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 ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये फिंस जिसके लिए अभी मैं बात कर रहा था पीछे, ठीक है, इसमें यहाँ सारी चीज़ें दे दी। QX हो गया, DX अपन ने एक एरिया कंसिडर कर लिया, QX प्लस DX हो गया, ठीक है। ये रूट हो गया आपका जहाँ से आपकी फिंस अटैच है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल में। तो पहला अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है जहाँ से, ठीक है। आपका पहला जो इक्वेशन बनती है यहाँ से बनती है, बहुत बेसिक इक्वेशन है, आप सबको समझ में आ गई होगी कि अपन इस QX के लिए जो निकाल रहे हैं तो माइनस KAC dt अपॉन dx, वेयर K इज द थर्मल कंडक्टिविटी, AC क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और dt अपॉन dx क्या हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, ठीक है। एम आई राइट। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। QX प्लस DX जो कि आपका डिस्टेंस ट्रेवल, हीट कंडक्टेड आउट ऑफ द एलिमेंट अलोंग x डिस्टेंस, यानी आपकी देखो यहाँ से हीट इंडक्ट हुई QX और ये QX प्लस DX डिस्टेंस ट्रेवल करके निकल गई, तो निकली तब क्या रहा उसका, QX प्लस DX इक्वल टू QX प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ QX विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसके बाद Q कन्वेक्टेड क्या होगा कि आपकी सरफेस से जो फिन्स के ऊपर से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसमें कितनी हीटिंग जा रही है, तो Q कन्वेक्शन इज इक्वल्स टू H A कन्वेक्शन T माइनस T इन्फिनिटी। T इन्फिनिटी यहाँ हमने कोई भी XYZ टेम्परेचर मान ली, या T इन्फिनिटी आप नहीं मानते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं
कि ये मान लीजिए आपका बेस है और ये आपकी फिन है, ठीक है। तो यहाँ का टेम्परेचर तो मैं मान लेता हूँ T0, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर TA मान लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ T0 माइनस टी, ठीक है। इट डजेंट मैटर, आपको अपनी वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और एरिया ऑफ कन्वेक्शन जो होता है वो होता है पैरामीटर ऑफ द फिन इनटू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, PDX, यानी ए कन्वेक्शन की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं, पैरामीटर इनटू x डिस्टेंस, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर। अब आगे चलते हैं, टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि QX प्लस DX और प्लस Q कन्वेक्शन, जितना आउटपुट आ रहा है प्लस Q कन्वेक्शन, ठीक है। तो QX प्लस DX की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, QX प्लस DY/DX, QX प्लस H कन्वेक्शन T माइनस T इंफिनिटी, ठीक है। अब देखो QX से QX कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ गया। QX की जगह रखा माइनस KA DT/DX H PDX T माइनस T इंफिनिटी, ठीक है। इसको जब हम K कांस्टेंट अपना है, ठीक है, अब ये इसको जब सॉल्व करते हो तो माइनस के जो कांस्टेंट है बाहर ले लिया, तो D2T अपॉन DX स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस HP ऐसी अपन ने क्या किया, इसमें यहाँ पे जो इसने किया ADX का डिवाइड कर दिया, ठीक है, समझ रहे हो इस पूरी इक्वेशन में क्या किया है। अरे यार वेट, ये इक्वेशन बन रही है अपनी, इस इक्वेशन में हमने क्या किया, ए dx का डिवाइड किया, जब यहाँ a dx का डिवाइड किया इस वाले सेगमेंट पे, a से a कट गया और नीचे dx आ गया, ये सॉरी dx से dx भी कट गया, तो बच गया क्या, माइनस के डी स्क्वायर टी और dx स्क्वायर, ठीक है, और k का भी डिवाइड कर, k इधर से हटा के डिवाइड कर दिया तो इधर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आए h, ये माइनस था, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का बन गया, h t के इसी नीचे आएगा, dx से dx कट गया, t माइनस टी इंफिनिटी इक्वल टू 0, ये आपका डेरिवेशन बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि ये जो टर्म है t माइनस टी इंफिनिटी को हमने थीटा रिप्रेजेंट किया, ठीक है। थीटा रिप्रेजेंट करके जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बन गया, dt अपॉन dx अपॉन डी थीटा अपॉन dx, ठीक है, और d2t अपॉन dx स्क्वायर, मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन में तो ये आया और डबल डिफरेंशिएशन में ये आया, ऐसा क्यों किया, जहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे d2t अपॉन dx स्क्वायर की जगह d2 थीटा अपॉन dx स्क्वायर, ये रिप्लेसमेंट वाले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं आपके, जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़े थे, ठीक है। तो इसको जब अपन ने, और जो ये वैल्यू है hp अपॉन KAC, इसकी जगह हमने m स्क्वायर कंसिडर करी, तो फाइनल जो इक्वेशन आपका बन रहा है वो फाइनल इक्वेशन आपका बन रहा है ये d2 थीटा अपॉन dx स्क्वायर माइनस m स्क्वायर थीटा, ये आपसे वहाँ पे डिराइव करवाता है, ये ध्यान रखना कि या तो डायरेक्ट पूछ लेगा इक्वेशन देके कि प्रूव दिस, या फिर आपसे पूछेगा कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फिन एनालिसिस ऑफ ए रेक्टेंगुलर फिन, ठीक है, तो आपको ये पूरा करके बताना। और ये जो इक्वेशन बन रही क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन थीटा, ठीक है, ये आपके लिए जनरल इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये आपके लिए पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, ठीक है, ये आपका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अभी शायद आपके M3 में आपने पढ़ा होगा इसको। ये जनरल इक्वेशन बनता है कि अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि थीटा के टर्म में है, तो उसकी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो आपकी ये बनेगी C1 e माइनस एम एक्स प्लस C2 e की पावर एम एक्स, ठीक है। यहाँ पे m क्या है आपका, m हो जाएगा अंडर रूट एच पी अपॉन के ए, ये m की वैल्यू याद रखनी है आपको, ये आपके फिन्स के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको देखते हुए हम लोग बहुत सारे केसेस आगे करते हैं, ठीक है। एम ये हो गया, C1 C2 कांस्टेंट है जो कि आपकी बाउंड्री कंडीशन से मिलते हैं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है आपका बाउंड्री कंडीशंस हैं वो अपन लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज आप लोगों को मैं ये अभी शेयर कर दूंगा PDF पूरी, ठीक है। इसमें आपका पूरा शुरू से थ्योरेटिकल दिया हुआ है, नोट्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है।
और यहाँ तक का डेरिवेशन खुद सॉल्व करके रखना है एक बार, ठीक है। यहाँ तक का डेरिवेशन आप लोग खुद सॉल्व करके रखना। इसके बाद अगर दिक्कत आती है तो कल आके वापस पूछना। देखो अभी तक आज अपन ने क्या पढ़ा है कि व्हाट इज फिन्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर फिन्स का जनरल इक्वेशन अपन ने बनाया, ठीक है। वो फिन्स का डेरिवेशन आपको देखना है कि कैसे जनरल इक्वेशन बनता है, ठीक है। और m की वैल्यू h की वैल्यू क्या है, कैसे अपन लोग लेते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो अपने आप को अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट आ रहा है? पीयूष? नो सर। नहीं है कोई डाउट? नो सर। और इसके अलावा किसी को? नादान सिंह, नमन टेलर, नो सर। योगेश मीणा, संजय आपको कोई डाउट है बेटा? संजय? ठीक है, आज अपन ने डिस्कस किया है, आज का आपका ये टॉपिक पूरा होता है यहाँ पे। इसके अलावा और किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है बेटा। फर्स्ट यूनिट की पीडीएफ बेटा ग्रुप पे शेयर हो चुकी है, ठीक है। सेकंड यूनिट की मैं आज तुम्हें जो टॉपिक पढ़ाई शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी Okay, sir. जो पीपीटीज है आप अपनी लॉगिन आईडी से चेक कर सकते हैं, ठीक है, आर्या नोट्स के पेज पे, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके सर। ओके, मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। किसी को डाउट हो? लास्ट बेटा किसी को भी कोई डाउट है? एनीबॉडी एल्स? पीयूष, प्रीतम, रूपांशु? संजय ने तो अभी तक जवाब नहीं दिया। नो सर। चलो ठीक है बेटा, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड कर रहा हूँ मीटिंग को।